बाबर आजम अगले 10 ओवर तक कभी प्लेयर नहीं है। प्लेयर उसने कहा तो बाबर आजम फिर कराया क्यों? पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। सेमीफाइनल में जाने का चांस था जो कि आपने गंवा दिया नाकाम कप्तानी की वजह से। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फखर जमान ने इतना जबरदस्त खेला, आपने उसको सारे मैच ही नहीं खिलाए। अगर बाकी के मैच भी खिलाए होते तो फखर जमान बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता और पाकिस्तान की टीम इतने बुरे तरीके से ना हारती। शाहीन शाह अफरीदी आपको T20 खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, आपको बाबर आजम T20 खेलते हुए नजर कभी नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। ਤੁਹਾਨੂੰ 100 गिले ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਈਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, शायद बाबर आजम मैंने अफ्तारी ते भी बुला लवे। मतलब कि देश का पैसा ज्यादा नहीं जाया करते। उन्होंने कहा मैं उधर शॉपिंग करनी है, फलाना ये वो, चॉकलेट बच्चों वास्ते लिया। फाइनली साडे बुद्धू घर नूं पहुंच गए। आगा जी जिंदे बारे च मैं नहीं कह सकता कि आगा जी उठो अब कूच करो, देश छड़ जो। दुनिया के बड़े बड़े अच्छे देश है, इसे देश के क्यों तुम बेड़ा पाउन बैठे हो? थोड़ी तो बेगम भी बाहर दी हैगी, उतों ही कोई लै लो, कोई असाइलम लै लो, कुछ लै लो, साडी जान ते छड्डो। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਆਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਛਡਾਏਗੀ ਪਾकिस्तान ਦੀ क्यादत? उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं। आगा जी ने बड़ा जबरदस्त इसका जवाब दिया। आगा जी बहुत हंसे इस बात पे। आगा जी का कहने का मतलब तो यही था कि यार मुझे तुम कप्तानी को तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका जो आगा जी ने जवाब दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगा जी ने वो साहब किया कि मुन्ना भाई जी जो डीन उन्होंने कढ़ता है कि तू इथों जाना पैना, तेन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मुन्ना भाई अपने आप को जख्मी कर लेंदा है, कहता है एमरजेंसी केस है, कोई फॉर्म भरो यार, अब भुल नहीं जाएगा यहाँ से। कि ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ नहीं आती है, वो जबियां जुबियां पा के काम सारता। वो एक तो ये सवाल हुआ आगा जी से। दूसरा आगा जी से सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान की जो टीम के बाबर आजम थे उनका असल रोल क्या था जब आपने उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम, माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी बाबर आजम पहले 6 ओवर का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम अगले 10 ओवर तक कभी प्लेयर नहीं है। प्लेयर ने कहा तो बाबर आजम फिर कराया क्यों? प्लेयर ही नहीं है। उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइम अयूब तो इतने अरसे का चल ही नहीं रहा था, आपने साइम अयूब को कभी नहीं निकाला, और उसके बाद जब निकाला साइम अयूब को उसकी जगह पे आपने फखर जमान को खिलाया, उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। जो आपने फखर जमान को पहले मैच नहीं खिलाए थे उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अमेरिका लेगा। उसके बाद सवाल जो था वो ये था, पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। सेमीफाइनल में जाने का चांस था जो कि आपने गंवा दिया नाकाम कप्तानी की वजह से। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आजकल हर चीज की जिम्मेदारी अमेरिका ले रहा है। भाईजान ये सवालात थे, सवालात बड़े मुश्किल थे, लेकिन सलमान अली आगा ने एक बात कही। सलमान अली आगा कहते कि जी मेरा दिल तो नहीं कर रहा इन सवालों के जवाब देने को। क्योंकि वो कहना क्या जी मैं सिर्फ जवाब दे अल्लाह नु, मैं तो जवाब दे नहीं हैगा, मैं जाने तो मेरा अल्लाह जाने। तो जी होने कौन मैंने पूछा। अच्छा जी, वो उसने कहा कि जी जवाब देने को दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर आप कहेंगे कि जी जवाब नहीं देता, तो मैं आपका एक एक सवाल का एक एक जवाब जो है वो देता हूँ। सुनो जरा दिलचस्पी नाल। अच्छा जी, जो फखर जमान का सवाल था कि जी फखर जमान ने इतना जबरदस्त खेला, आपने उसको सारे मैच ही नहीं खिलाए। अगर बाकी के मैच भी खिलाए होते तो फखर जमान बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता और पाकिस्तान की टीम इतने बुरे तरीके से ना हारती, पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी होती। उस बंदे का कहना यह था कि देखें जी हमने चांस लिया था, फखर जमान चल गया। फखर जमान को पहले फखर जमान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इंजरी भी इसी वजह से फखर जमान को बाहर बिठाया गया था। फखर जमान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो हम उनको बिल्कुल खिला रहे होते, तो लिहाजा फखर जमान की जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इसी वजह से बाहर निकाला था। वो तो चांस लिया था हमने, तो वो बंदा चल गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान जो है इतने बुरे तरीके से हारा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कप्तान लेता है, इसकी जिम्मेदारी कोच लेता है, या इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया लेती है? इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त बात की उन्होंने। सलमान अली आगा ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कोच भी लेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं भी लूंगा, हम मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया भी लेगी। उन्होंने कहा कि जी जो खिलाड़ी
मुंतखब किए थे, जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया था, मैं खुद शामिल था। मैंने अपनी मर्जी से खिलाड़ी सिलेक्ट किए थे और मैंने अपनी मर्जी से इंतजामिया के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि हम इस तरह खेलेंगे। हमने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका उस तरह से, जिन्ना भी खोता खूज सिटे है इन्हें आपसे सिर ते सुटे है। अच्छा जी, उस बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने भाई साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आपने तो अपना नंबर 3 कर लिया था और जब आपको बारी आई खेलने की, जब 3 नंबर पे आपने आना था तो आप 3 नंबर पे तो आए नहीं, आप आए 6 नंबर पे। इस सवाल के जवाब को वो गोलमोल कर गए। इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जी। हाँ जी। उस तरह के और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो करके आ गई है ये पाकिस्तान क्रिकेट का। हाँ जी, तकरीबन 100% जो है 100% जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनका दिल टूटा है। तो मैं इस बात पे जो है ना वो सीधी सीधी बात करूंगा शुएब अख्तर साहब वाली। उन्होंने कहा कि जी अब हमारे दिल नहीं टूटते, अब हम टेलीविजन नहीं तोड़ते, हमें पता है कि हमें आदत हो गई है इनके हारने की, तो लिहाजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बली किसकी दी जाएगी? बली अब कप्तान की दी जाएगी, बली अब कोच की दी जाएगी, या कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसकी बली दी जाएगी जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट करके भेजी थी। जिवें अज तक हुंदा है बाबर के दौर तो लैके जिन्ना भी अज तक पाकिस्तानी टीम चेंज तो हुंदा है, किसी एक बच्चे ते पा दो, किसी एक बंदे ते पा अब जो है वो जो मैंने अपने दोस्त रिपोर्टरों से बात की, उन्होंने कहा कि जी अब एक बात तो साफ हो गई है, शाहीन शाह अफरीदी आपको T20 खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, आपको बाबर आजम T20 खेलते हुए नजर कभी नहीं आएंगे। आपको एक दो खिलाड़ी और थे, उन्होंने तो शादाब खान का भी नाम लिया कि वो भी आपको T20 क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन शादाब खान की बात मुझे यकीन नहीं आया, एतबार नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से उनके जो ससुर साहब थे वो उनका दिफा कर रहे हैं, वो चाहे मिन्नत करें, समाजत करें, तरला करें, जो मर्जी करें, वो शादाब खान को T20 क्रिकेट से बाहर नहीं होने देंगे। वो तो वाइस कैप्टन अपने लो बने है भाई जी। वो लेकिन अंदर खाते बातें ये भी सामने आ रही हैं कि शादाब खान पाकिस्तान के T20 के अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। और शादाब खान को किस कैटेगरी में कप्तान बनाएंगे, किस हैसियत में कप्तान बनाएंगे, किस परफॉर्मेंस पे कप्तान बनाएंगे? तो ये एक अजीब मुहिम्मा है, ये एक अजीबोगरीब सवाल है जिसकी बात थी जिसकी मुझे मंतक समझ नहीं आई कि शादाब खान कप्तान बनेगा तो किस बेस पे वो कप्तान बनेगा, जिदी टीम की जगह नहीं बनती वो कप्तान बनेगा। दसो यार। तो अब ये बातें, इस तरह की बातें जो है ना वो चल रही हैं, मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। सहाफी दोस्त जो है वो इन बातों को जो है ना वो अपने व्लॉग्स में भी और अपनी खबरों में भी दे रहे हैं। और नाज़रीन मैं कदी कदी इमेजिनरी दुनिया चला जाना, मैं भी इमेजिनरी तौर ते शादाब साहब के ससुर ਨੂੰ ਸਕਲੈਨ मुश्ताक साहब ਨੂੰ मैं फोन किया है इमेजिनरी तौर ते, फर्ज करो मैं क्या यार शादाब क्यों खेल रहे टीम च ते सुने कैप्टन भी बन रहे, उन्होंने होर कुछ नहीं, उन्हें क्या पहले तो उन्हें कहा तेरी जरूरत क्यों हुई मैंने फोन करने दी, फिर उन्होंने क्या मैंने एक शेर सुनाया, उन्होंने कहा बेटा शेर सुन, ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी, मैं नहीं तेन दस सकता कि शादाब च की टैलेंट है। अच्छा हाँ जी, उन्हें रहना है। शादाब यही टैलेंट है कि वो सकलैन मुश्ताक साहब के दामाद है। नाजरीन ये आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।